स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएन स्टडी में। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास में सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है मुख से। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी ल्यूवेन हॉक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? तो मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग है फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में पाई जाने वाली धातु। रक्त में किस प्रकार की धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो पायरिया रोग लगता है दांत और मसूड़ों में। क्वेश्चन नंबर 8, हीरे की चमक का कारण है। हीरा किसके कारण चमकता है? तो हीरा प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है। प्रकाश का जो आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण हीरे की चमक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को मापा था रोमर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को अधिक पकाने में समय लगेगा माउंट एवरेस्ट। क्यों लगेगा? क्योंकि माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट में 3 शब्द तो अवतल में 4 शब्द, दूर दृष्टि में 2 तो उत्तल में 3, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियों की संख्या। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं 206। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास एक प्रकार का सोडियम सिलिकेट है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में जो ऊर्जा होती है उसको मापा जाता है कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 19, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है? तो एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। क्वेश्चन नंबर 20, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन तो ये कीट विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 22, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ये की थी विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 23, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील
तो वसा में घुलनशील है ADE और E के ये सभी वसा में घुलनशील है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो परमस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक ये कहाँ से होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 28, मानव का मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, दूध का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, आलू में मोजेक रोग का तत्व का कारण है विषाणु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है, जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप घटता है या बढ़ता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन होती है जो कांच पर प्रभाव करती है वो होती है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 34, रुधिर से प्लाज्मा में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर से प्लाज्मा में से, रुधिर से और प्लाज्मा में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत धनावेश, विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 39, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रेट ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 42, लालटेन में मिट्टी के तेल में बत्ती किसके कारण चढ़ जाता है? लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो केसी तत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। क्वेश्चन नंबर 44, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक होता है तो दाब का मात्रक पास्कल। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, घेंगा नामक रोग किस की कमी के कारण होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, भूकंप, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया? तो कुत्ता इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। वह धातु, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, कौन सी धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? राइट आंसर है जिंक। क्वेश्चन नंबर 3, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यह प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविनेस हेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 8 है कार में रेडियर का क्या कार्य होता है, कार में रेडियर लगा होता है उसका क्या कार्य होता है, तो उसका कार्य होता है इंजन को ठंडा बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 9 प्रकाश वोल्टियर में कौन सी सेल होती है, प्रकाश वोल्टियर में कौन सी सेल होती है, तो सौर सेल इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है कपड़े धोने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी एक आवेश रहित कण है, तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है वाट। क्वेश्चन नंबर 13 सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो ये पहुंचती है विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है, बताओ इसका राइट आंसर। पित्तल राइट आंसर है तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 16 है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है, तो ध्वनि की प्रबलता मात्रक है डेसिबल की। क्वेश्चन नंबर 19 शक्ति का मात्रक है वाट। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो कौन सी गैस पाई जाती है, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है, फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है केसी तत्व के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 22 है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 24 पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 25 देसी घी में सुगंध क्यों आती है, तो डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। क्वेश्चन नंबर 26 पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो पित्तल तांबा और जस्ता का। 27 विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से रोग होता है बांझपन। बात करें विटामिन के बारे में, तो विटामिन शब्द का नाम दिया था सी फंक द्वारा दिया गया था। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से बांझपन। क्वेश्चन नंबर 28 है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 39 बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है, तो ये रैखिक संवेग का। क्वेश्चन नंबर 30 खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 31 भोपाल गैस दुर्घटना कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 32 है श्वेत रक्त कण का जीवन काल,
श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन तक। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 33, एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड मात्रक है तो ये आवेश की मात्रा का। क्वेश्चन नंबर 34, दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का जो मापन किया जाता है वह लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है, जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन सहायक होता है, विटामिन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 36, एम्पियर सेकंड मात्रक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है तो ये आवेश की मात्रा का। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम। क्वेश्चन नंबर 38, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम तो नाइट्रेट ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, केंचुए की कितनी आंखें होती है? बताओ इसका राइट आंसर। तो केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 41, वर्षा की बूंदे किसके कारण गोल होती है? तो वर्षा की बूंदे गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसमें सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 43, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो थाइमस ग्रंथि, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। हैलोजन जो कांच पर प्रभाव करती है वो होती है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 46, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? बताओ इसका राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, गामा किरणें किस प्रकार का आवेश होती है? गामा किरणें होती है वो किस प्रकार का आवेश होती है? तो किसी भी प्रकार का नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो राइट आंसर है ओम। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन की कमी से, विटामिन की किस कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 51 का आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी पाउली ने। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण थी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अन्य सभी क्लास से आप हमारे यूट्यूब चैनल GN स्टडी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कैसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।